देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में वोट का जो प्रतिशत है अभी तक कम दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और धनसुराज दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक को इसलिए उतारा गया धनसुराज को ताकि धर्मनिरपेक्ष वोटों में, आवाम में, युवाओं में एक भ्रम की स्थिति पैदा करे, धन लुटाए, और इनके लोग यही भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मजबूत स्थिति में है। धर्मनिरपेक्ष वोटों का एक भी क्षरण धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है। और हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि ये जो धनसुराज वाला है ये ऑलरेडी पूरी तरह से संघी है। इसका मियाज भी संघी है, इसका उत्पन्न राजनीतिक जो संस्कार है वह भी संघी है। दोनों परिस्थिति में संघी है। ये व्यक्ति को कभी भी दूध मत पिलाओ, ये आपका विषहर है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा दुश्मन है ये धनसुराज। और बांकीपुर के लोगों को इस पर समझने की कोशिश किया है लोगों ने, लेकिन सुबह से इनके लोग को छूट क्यों दिया गया? प्रशासन छूट कैसे दे रही है? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है। अब प्रशांत किशोर जाके सीना में सीना लड़ा करके थानेदार से बहस कर रहा है और राजद के लोगों पर डंडा चला रहा है थानेदार। इस समझ में नहीं आ रहा है मतदाताओं को कि ये क्या मिली कुश्ती है। नैरेटिव सेट करवा रहे हो पोसवाक से कि राजद है, और राजद का वोट का प्रतिशत अपने आप में है। एक नंबर पर यहाँ 50 से 60 हजार यादव यहाँ है, 40 से 45 हजार यहाँ मुसलमान हैं, फिर गरीब गुरबा है, दलित महादलित है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो राजद के प्रति जिनके रुझान है। उनमें भ्रम पैदा करना चाहते हो, माफ करना, भ्रम नहीं होगी। प्रशासन दोनों के साथ मिल करके काम कर रहा है। धनसुराज और बीजेपी दोनों से मिला हुआ है। बीजेपी ने स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन करने के लिए वोटरों, हम लोग ने पहले कहा कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, गरीबों को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन फर्जी वोटर की जो चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, फर्जी वोटर चलवा रही है, उसको जांच करनी चाहिए। राजद को जांच के नाम पर परेशान करोगे तो ठीक नहीं है। मतदाता जो यहाँ के हैं, जिनके मतदाता सूची में जिनके नाम है, जिनके पहचान है, वो वोट देंगे। लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया गया है। देखिए, एंटी जो पेपर लीक की जो बिल था, तो इस विधेयक को पास करने की बात तो उलट पुलट करके वही कानून है, उसको थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है। सरकार लीक है उसके लिए क्या सा बिल होगा? क्योंकि सरकार जब लीक नहीं रहेगी तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे। तो पूरी एनडीए सरकार ही लीक है, और लीक सरकार को रोकने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक सरकार के लीक के नहीं रोकोगे, सरकार को लीक तभी रुकेगा, सरकार बदलोगे। राहुल गांधी ने कहा है कि छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के लिए या तो गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया था या फिर वे अपने दायित्व निभाने में विफल रहे हैं। बर्खास्त करने की मांग की। बिल्कुल स्पष्टता के साथ है कि अगर पुलिस बल अग्रेसिव होकर करके छात्रों पर डंडे प्रहार कर रहे हैं, लहूलुहान करा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, AK-47 चल रहा है, तो बिना गृह मंत्री के आदेश के संभव नहीं है। अगर गृह मंत्री का आदेश नहीं है, बावजूद भी कोई कानून को अपने हाथ में लिया है, तो गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा कर देना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।